हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। अभी हम देख रहे थे हमारे राष्ट्रीय उद्यान, और उस राष्ट्रीय उद्यान के सीरीज के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अब वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये आपको 5वीं 8वीं 10वीं जो भी आप हिंदी पढ़ते हैं उसमें एक पार्ट में भी हुआ करता था, लेकिन आज हम इसको देख रहे हैं हमारी एग्जाम के कंटिन्यूस है। ठीक है, इसमें एमपीपीएससी एमपीएसआई ठीक है इतने भी आपके एग्जाम हैं उसमें वन विहार से संबंधित क्या फैक्ट बनेंगे, क्योंकि वन विहार क्या है, एक रोमांचित करने वाला क्या है आपका राष्ट्रीय उद्यान है। और ये राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये मध्य प्रदेश की राजधानी आपके भोपाल में है। तो ये जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहले तो ये है कि आपका जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है कि है कहाँ पर, तो ये आपका कहाँ पर है, भोपाल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है, ठीक है। और ये भोपाल राजधानी क्षेत्र आपका ये वाला जो एरिया पड़ता है, ठीक है। ये कौन सा है आपका, भोपाल, ठीक है। भोपाल किसके लिए प्रसिद्ध है, ये झीलों की नगरी किसे कहते हैं, हम भोपाल को कहते हैं ना। तो भोपाल हमारा जो झीलों की नगरी है, ठीक है, वो आपका वहीं पर आपको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। और सबसे पहले ये जब ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं बना था तो ये पहले क्या था, एक उद्यान था, ठीक है। ये कब बना था उद्यान, 1979। उद्यान मतलब समझ रहे ना आप लोग, ठीक है। उद्यान मतलब एक बगीचा भी आप बोल सकते हैं, या फिर बगीचे से बड़ा आप क्या बोलेंगे उसको, एक बड़ा गार्डन आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये सर्वप्रथम क्या बना था आपका, एक उद्यान बना था, और ये बना था 1979 में। लेकिन जब इसने ग्रोथ करी आगे की ओर तो फिर इसको क्या, उद्यान से आपने क्या बना दिया, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो ये मिला इसको दर्जा यहाँ पर, कब मिला, 26 जनवरी 1983। लो, ये भी गणतंत्र हो गया आपका, कौन का आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 26 जनवरी 1983 को, ठीक है। 26 जनवरी 1983 को ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। तो चीजों को समझना है, हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है, ये भोपाल में है। ये सर्वप्रथम क्या था, ये उद्यान था। और इसको उद्यान का जो दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था, 1979 में। और उसके साथ में ही फिर क्या हुआ, राष्ट्रीय उद्यान बना, और ये 26 जनवरी 1983 को बन गया। अब फिर क्या, इसके आगे चीजें यहां पर ये आती है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना भी है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ कितना है, 4.45 किलोमीटर स्क्वायर या 4.45 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक छोटा एरिया नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ये बहुत छोटा है, ठीक है। अब ये छोटा एरिया दिख रहा है, इसके कारण ही क्या है, ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछते हैं, वहां पे आंसर क्या होगा, वहां पे आंसर हो जाएगा आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये केवल 4.4 या 4.45 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ही है। इससे भी छोटा आएगा वो इसके बाद ही आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सोचिए आप कौन सा आएगा इसके बाद सबसे छोटा, क्योंकि सबसे पहले हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, सबसे बड़ा पढ़ा था कान्हा किसली, अविभाजित वाला भी पढ़ा था हमने, ठीक है। अविभाजित मध्य प्रदेश का इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने देखा है, ठीक है, तो वहां पर देखिए जरा। एकमात्र सर्प उद्यान, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र, सर्प की बात कर रहे हैं मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, स्नेक्स की बात कर रहे हैं, मतलब आप क्या आपके सांप हो गए, ठीक है। तो रेप्टाइल्स हैं आपके, ठीक है, उसके अंतर्गत आते हैं रेंगने वाले। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश का एकमात्र, केवल एकमात्र जो आपका सर्प उद्यान है वो कहाँ पर है, तो वो आपको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा। और ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, भोपाल में, ठीक है। एक बहुत सारी किताबों में उज्जैन भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उज्जैन नहीं है, उज्जैन एक प्रस्तावित है, वहां पर एक और सर्प उद्यान बनने वाला है, ठीक है। तो आप चीजों को यहाँ देख लें हम लोग कि मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ पर है, तो एकमात्र सर्प उद्यान मिलेगा आपको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। फिर आता है नेक्स्ट आपका एकमात्र सर्व सुविधा युक्त नेशनल पार्क कौन सा है, वन विहार, जिसमें क्या लगाया गया है, रेस्क्यू सेंटर। तो अब प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है, तो मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में आपने क्या बनाया, रेस्क्यू सेंटर। अब रेस्क्यू मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग, सुरक्षा का दायित्व एक जो निभाता है वो कौन सा सेंटर है आपका, वो आपका रेस्क्यू सेंटर है। तो रेस्क्यू सेंटर क्या करता है, ये वन्य प्राणियों का संरक्षण करता है और उनको क्या करता है, चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया करवाता है। अब वन्य जीव के लिए ही हमने वन विहार को राष्ट्रीय उद्यान बनाया है, तो ये क्या करेगा, उन वन्य जीवों को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा और उनको क्या करेगा, चिकित्सीय सुविधा। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंतर्गत रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया। और ये रेस्क्यू सेंटर क्या करता है, वन्य जीव जो होंगे उनकी सुरक्षा करता है और उन्हीं वन्य जीवों को क्या करता है, यहाँ पर चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया करवाने की बात करते हैं। इसके पहले भी हमने देखा है कि एकमात्र बाघों का डीएनए टेस्ट करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है, कौन सा है बताइए,
इसके पहले पढ़ा भी है हम लोगों ने, ठीक है। कमेंट जरूर करें आप लोग इसके बारे में कि कौन सा है। पहला ISO द्वारा प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? ISO के बारे में हम देखेंगे। और ये इसको यहाँ पर किसका सर्टिफिकेट मिला है या इसको प्रमाणित किया गया है? तो ये आपका आधुनिक चिड़ियाघर। और पूछ ले कि मध्य प्रदेश का आधुनिक चिड़ियाघर कहां पर है? वैसे चिड़ियाघर तो आपका इंदौर में भी है ना, ठीक है, लेकिन आप यहां पर किसके बारे में देख रहे हैं? पॉइंट के हिसाब से कि पहला ISO प्रमाणित, ठीक है, पहला ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर का दर्जा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल को दिया गया है। और ISO का फुल फॉर्म जो है वो आपका क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो प्रमाण पत्र आपको गुणवत्ता के अनुसार दिया जाता है, रखरखाव के अनुसार दिया जाता है, जो उच्च श्रेणी के कार्य करते हैं उनको ये यहाँ पर ISO सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो ये आपका ISO प्राप्त पहला आधुनिक चिड़ियाघर आपका कौन सा है? तो वो आपका दर्जा मिला है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल को। अब ये जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? वन विहार, ये क्या करता है? वन जीवों को गोद लेने की प्रथा भी इसने प्रारंभ की है। अब वन जीवों को गोद लेने की प्रथा से मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं दूसरे राष्ट्रीय उद्यान है, कहीं दूसरे जो अभ्यारण्य है, उन अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों से क्या करना? जीवों को लाना और उनको क्या करना? यहाँ पर उनका रखरखाव करना। ये क्या हो गया आपका? गोद लेने की प्रथा। जब वो वापिस क्या करते हैं? अपने परिवेश में या अनुकूलन जो भी आपका परिस्थितिक तंत्र है उसके अनुसार ढल जाते हैं, उसके बाद वापिस उनको क्या कर देते हैं? वहां पर दूसरी जगह से पहुंचा दिया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में उसमें हमने जो आपके नेशनल पार्क वगैरह पढ़े हुए हैं उसके अंदर भी देखा है कि कौन कौन से जीव हैं जो वन विहार लाए गए हैं, कौन सा को कान्हा से यहाँ पर लाया गया था, ठीक है। पिछला वीडियो जरूर देखें आप लोग, उसमें बहुत सारी चीजें हमने दी है। तो वन जीवों को गोद लेने की प्रथा, ठीक है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई है? तो वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल से शुरू की गई है। और ये कब से शुरू हुई है? तो ये हुई है आपकी 2008 से। सन का याद रखना है 2008 से ही वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ हुई है। क्यों? क्योंकि इसके पहले ये आपका क्या था? एक उद्यान था 1979 में, 26 जनवरी 1983 को इसको क्या मिला? इसको मिला यहाँ पर दर्जा नेशनल पार्क का। फिर क्या हुआ भैया? ये हो गया यहाँ पर वन्य जीव को गोद लेने की प्रथा 2008 से प्रारंभ हो गई। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? विहार विथिका और प्रकृति व्याख्या केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा आपका। यहाँ पर हर एक पॉइंट को हमें क्या करना है? थोड़ा समझते हुए चलना है, ठीक है, कि कौन सी चीज कहाँ पर है। क्योंकि ये जो नेशनल पार्क और वन्य जीव है ना, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपके कि भैया इस वाले टॉपिक से वहां पर क्या है। क्योंकि आप इसके पहले भी हम लोग आर्ट क्या पढ़ चुके हैं, नेशनल पार्क वगैरह पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके पहले जो लोग नहीं देखें वो जरा देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, सारे नेशनल पार्क आपको मिलेंगे ना। विहार विथिका और प्रकृति व्याख्या केंद्र कहां पर है? तो प्रकृति व्याख्या केंद्र स्थापित किया गया है कहां पर? तो ये स्थापित किया गया वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? भोपाल में है। अब वन विहार नेशनल पार्क के समीप कौन सी झील है? ठीक है, राजा भोज झील। जैसा भी मैंने बताया था यहाँ पर कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं? हम भोपाल को कहते हैं, ठीक है। ये झीलों का नगर है एक तरीके से। तो ये भोपाल में है आपका वन विहार। और वन विहार के पास में कौन सी झील है? राजा भोज झील, ठीक है। राजा भोज ने क्या की थी? भोपाल की स्थापना की थी। भोपाल के बाद फिर वहां पर क्या उन्होंने एक भोजपुर में क्या बनाया? एक शिव मंदिर है, वहां पर शिवलिंग स्थापित किया था, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्या है? शिवलिंग है, ठीक है। इतिहास के वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में, अगर आप देखना चाहें तो वहां पे जिन लोगों ने देखे वो देखें यहाँ पर, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क है आपका वन विहार और उसके पास में आपको राजा भोज झील मिलेगी। और इस झील का, ठीक है, इसका प्रवेश द्वार क्या है आपका? चीकू द्वार, ठीक है। तो ये तो बेसिक पॉइंट है, बस ये याद रखना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के समीप कौन सी झील है? ठीक है, तो कौन सी झील है? सांख्य सागर झील है क्या? नहीं। सांख्य सागर झील कहां पर पड़ी थी? वो हमने माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पड़ी थी। तो प्रश्न कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे, आपको आंसर पता दे होना चाहिए कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के पास में कौन सा झील है? तो ये राजा भोज झील है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या है? ठीक है, वैसे तो बहुत सारा आकर्षण का केंद्र है, लेकिन यहाँ पर एक पन्ना है। क्या है? पन्ना। अब पन्ना मतलब हीरा पन्ना वाले की बात नहीं कर रहे हैं, आप पन्ना की बात कर रहे हैं। और पन्ना क्या है? एक टाइगर है। तो पन्ना एक टाइगर है जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? पाया जाएगा। और यही है, ठीक है, ये टाइगर है आपका, यही आपके आकर्षण का प्रमुख क्या बन जाएगा? केंद्र बन जाएगा। अब उसके बाद चीजें यहां पर देखें हम लोग, शुष्क पर्णपाती विरल वन और घास की कई किस्में मौजूद हैं।
शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जब हमने वन पढ़े हैं तो उस वन के अंतर्गत हमने वनों का वर्गीकरण भी पढ़ा है, वन की उपज भी पड़ी हुई है। तो इसके पहले वाले वीडियो वहां पर आप पता लगा लें यहाँ पर कि शुष्क पर्णपाती वन क्या है। क्यों? क्योंकि हमने इसके पहले पढ़े हैं शुष्क, ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आपके अर्ध पर्णपाती वन, और ठीक है आपके ये जो वन देखे हैं हम लोगों ने, सबका एक वर्षा का अपना अलग अलग आपका एवरेज है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है इन वनों की प्रकार है। तो शुष्क पर्णपाती विरल वन और घास की कई प्रजातियां मौजूद है किस राष्ट्रीय उद्यान में? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। अब फिर आपका आता है केंद्रीय चिड़ियाघर कहां पर है? तो भोपाल मत लगा देना आप लोग, ठीक है। केंद्रीय चिड़ियाघर मिलेगा आपको नई दिल्ली में, ठीक है। केंद्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली में है, जिसके द्वारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, उसके यहाँ पर एक आपके व्यक्ति, नाम क्या है इनका? डॉक्टर अतुल, ठीक है, डॉक्टर अतुल गुप्ता। तो डॉक्टर अतुल गुप्ता साहब को केंद्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इन्हें प्राणी मित्र अवार्ड दिया गया। कौन सा? प्राणी मित्र अवार्ड, ठीक है। तो प्राणी मित्र अवार्ड किसको मिला है? तो डॉक्टर अतुल गुप्ता को मिला है, और किससे संबंधित है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। तो बस चीजें यहां पर देख ले हम लोग कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भोपाल में है। कब बना था? पहले क्या बना था? ये पहले बन गया था आपका उद्यान बना था 1979 में, फिर उसके बाद 26 जनवरी 1983 को इसको कौन सा दर्जा दिया गया था? तो इसको दिया गया आपका नेशनल पार्क का दर्जा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जो क्षेत्रफल है 4.45 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे दूसरा, ठीक है, दूसरा याद रखना क्योंकि इसके बाद आपके सबसे छोटा वाले भी देखने वाले हैं, ठीक है। दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपका वन विहार है, ठीक है। कौन सी झील के पास में है? तो ये राजा भोज झील के पास में, ठीक है, राजा भोज झील के पास में है। तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर, जहां पर हमने पूरी डिटेल्स को देखा है, ठीक है। इसमें आता है आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला पॉइंट भोपाल में है, पहला नंबर बन गया यहाँ पर। कहां पर? भोपाल में। कब इसको पहले क्या बनाया गया? उद्यान बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1979, 1979 में बनाया। फिर दोस्तों क्या हुआ? इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया है। कब दिया गया इसको? नेशनल पार्क का जो दर्जा दिया है वो 26 जनवरी 1983 को दिया गया, ठीक है, 26 जनवरी 1983 को। फिर क्या विशेषता है? क्षेत्रफल है 4.45 किलोमीटर स्क्वायर। तो मित्र बस ये यहाँ पर ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा उस हिसाब से लेना है कि ये दूसरा सबसे छोटा है, ना कि सबसे छोटा है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आने वाला जीवाश्म वाला आपका, जिसके कारण क्षेत्रफल 4.45 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसके कारण ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहां पर है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहां पर है? वो आपको भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में मिल जाएगा। अब उसके बाद एकमात्र सर्व सुविधा युक्त यहाँ पर नेशनल पार्क है, जिसमें क्या है? रेस्क्यू सेंटर। रेस्क्यू सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? वन विहार भोपाल में, जो क्या करता है? वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है और चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। पहला आईएसओ। तो आईएसओ का फुल फॉर्म क्या देखा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके द्वारा यहाँ पर ये जो संस्था है, इसके द्वारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को क्या दिया गया है? इसको दिया गया है यहाँ पर प्रमाण, ठीक है, प्रमाण पत्र दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है आधुनिक चिड़ियाघर का, कि आधुनिक चिड़ियाघर देख लो तो आप राष्ट्रीय उद्यान आपका वन विहार। वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा कहां से शुरू हुई है? तो 2008 से प्रारंभ हुई है। किस राष्ट्रीय उद्यान से? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से है, ठीक है, ये आपका भोपाल। विहार विधिका और प्राणी व्याख्या केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित कर दिया गया है। नेशनल पार्क के समीप, नेशनल पार्क वही वन विहार, राजा भोज झील है और इसका प्रवेश द्वार चीकू द्वार है। प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या है? तो पन्ना है। पन्ना क्या है? पन्ना एक जिला भी है जो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और एक ये जो पन्ना है आपका, ठीक है, ये एक टाइगर है जो कहां पर मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा यहाँ पर भोपाल वन विहार में। शुष्क पर्णपाती विरल वन, ठीक है, सघन और विरल को मैंने बता दिया था इसके पहले वाले वीडियो में, तो जरा कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। शुष्क पर्णपाती विरल वन है और घास की कई किस्में मौजूद है यहाँ पर। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। घास की बहुत सारी झीलें आपको मिलेंगी प्रकार यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सी झील है? यहाँ पर राजा भोज झील है, ठीक है। राजा भोज भी क्या थे? कई विषयों के एक महान व्याख्याता हुआ करते थे आपके। कौन? राजा भोज, ठीक है। एक संस्कृत क्षेत्र ले लो आप लोग, उसका संगीत क्षेत्र ले लो, या फिर आप किसी भी क्षेत्र को देख लो, ठीक है, साहित्य संबंधित सभी में। केंद्रीय चिड़ियाघर कहां पर है? नई दिल्ली में है, जिसके द्वारा प्राणी मित्र अवार्ड दिया गया है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के डॉक्टर अतुल गुप्ता जी को, ठीक है। ये हुआ हमारा वन विहार समाप्त। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।